हेलो। सुनाई दे रहा है? हम्म? हेलो। मैं क्यों खड़ा हूँ? मैं नीचे वाला लाइए ना। नहीं तो गिरा पर। एक मिनट के लिए तब तक लाइए। तो भाई अभी हम लोग सब माइक लगा रहे हैं ठीक है। हाँ बताइए, सुनाई दे रहा है? माइक डिस्टर्ब हो गया। क्लियर है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बालक। आज टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है हमको, ठीक है ना? हाँ, माइक को इसका हम साउंड ऑफ कर देंगे। बोलिए सभी लोग, प्रिंस बता दो साउंड आ रहा है? प्रिंस मैसेज करो। या ठीक है, चलो आ गया। चलो शुरू करते हैं। कल हम पढ़े थे रिलेशन के बारे में और आज स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है सर, चलिए। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में आपका तीन टाइप अभी आज हम पढ़ेंगे, केवल तीन टाइप। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है आपका सिमेट्रिक, और तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। इन तीन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और कल हम बता चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। क्लियर है एकदम से? मस्त। कल रिलेशन क्या होता है, फिर उसको थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। कल आपको बताया गया था कि यदि दो सेट है, एक सेट है आपका मान लीजिए कि 1 2 3, दूसरा सेट है आपका ए और बी, ये दो सेट हो, और यदि आप ए क्रॉस बी निकाल लेते हो तो ए क्रॉस बी कैसे निकाले थे कल? वन का ए के साथ पेयरिंग कर दोगे, फिर वन का बी के साथ, फिर टू का ए के साथ, टू का बी के साथ, थ्री का ए के साथ और थ्री का बी के साथ। बच्चों आपको कल बताया जा चुका है कि रिलेशन होता क्या है, और रिलेशन से पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा चुका हूं। दो सेट दिया है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो वही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां निकालेंगे। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कल बताया गया था कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का यदि कोई भी सबसेट ले लोगे, जैसे मान लीजिए कि एक सबसेट लिखते हैं, कोई भी सबसेट, 1 ए, 1 बी, 2 बी, ये, तो हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें? तीन एलिमेंट, और ये तीनों के तीनों कहां से लिए गए हैं? ए क्रॉस बी से लिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर हो जाएगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और कल मैं ये भी बताया हूं कि यदि कोई भी सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है
तो आर क्या कहलाएगा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कल हमने यहां तक पढ़ा दिया था आपको कि रिलेशन क्या होता है, उसको थोड़ा सा हमने क्या कर लिया आज आज थोड़ा सा हम रिवाइज मोड में आ गए हैं और थोड़ा सा उसका इंट्रो हमने दे दिया कि एक्चुअली रिलेशन क्या होता है। अब इसमें रिलेशन तो कितने होंगे, अब ये बताओ, कल ये भी बताए थे कि ए क्रॉस बी में यदि 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 6 मतलब 64। और 64 क्या होंगे, एक रस बी के सबसेट होंगे और जितने सबसेट होंगे वो रिलेशन भी होंगे, क्योंकि रिलेशन की डिफिनीशन ही होती है कि एक रस बी के जितने सबसेट वो सबके सब रिलेशन, क्योंकि रिलेशन का डिफिनीशन होता है कि एक रस बी का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। तो यदि एक रस बी का 64 सबसेट हो रहा है, इसका मतलब एक रस बी के 64 रिलेशन हो रहे हैं और एक रस बी के 64 रिलेशन हो रहे हैं से ए बी, तो ए से बी में 64 क्या हो जाएंगे, आपके रिलेशन हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी के यदि 64 सबसेट होंगे तो ए से बी में 64 रिलेशन होंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होते हैं। ये हम कल बता चुके हैं, ये थोड़ा सा हम बता रहे थे। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ने के लिए हमको करना क्या होगा कि कल तक हम क्या कर रहे थे कि ए और बी मतलब एक सेट दूसरा ले रहे थे और जो दूसरा वाला सेट था वो अलग ले रहे थे, लेकिन जब हम ये तीनों पढ़ेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों सेट एक ही लेना होगा। मतलब ए जो सेट फर्स्ट सेट जो होगा वही दूसरा सेट होगा और इन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो रिलेशन डिफाइंड होंगे वहीं से हमको निकल के आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए हम पहले देखते हैं दोनों सेट एक ही लेने का क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब ये हुआ कि हम ए 1 2 3 ले लो और यहां पर दूसरा सेट 1 2 3 ही ले लो और अब निकालो ए क्रॉस ए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए क्रॉस बी नहीं निकाले, ए क्रॉस ए निकाले। तो ए क्रॉस ए निकालने का मतलब इस सेट का खुद के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 का 1 के साथ पेयरिंग, 1 का 2 के साथ पेयरिंग, 1 का 3 के साथ पेयरिंग, 2 का 1 के साथ पेयरिंग, 2 का 2 के साथ पेयरिंग और 2 का 3 के साथ पेयरिंग। फिर 3 का क्या होगा, बारी बारी से देखो, यहाँ का एक एलिमेंट लेंगे और इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, सारे एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं 3 और 3 का इन सारे एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 3, 1 3, 2 3, ये हो गया। क्लियर हो रही बात है, बोलिए, बात समझ में आ रहा है ना, बोलो भाई, बोलते जाओ। एक रात से निकल गया, मैसेज करेंगे, समझ में आएगा कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। प्रिंस अकेले हो, बोल दो, मैसेज करो, यहां तक समझ में आया एक रात से की बात। क्योंकि अब हमको क्या करना है, अब हमको एक राशि के बारे में पढ़ना, मतलब दोनों सेट एक ही लेना है, दोनों सेट क्या लेना है, एक ही लेंगे। क्लियर हो रही बात। अब क्या होगा कि यदि कोई यहां के एलिमेंट लेकर कोई और एक नया सेट बना लो, जैसे एक हम ले रहे हैं R1, तो 1, 1 2, 2, 3, 3, 2 और यहां पर चूंकि R1 के जो भी 4 एलिमेंट है वो सबके सब ए क्रॉस ए से आया है, मतलब R1 सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और यदि R1 ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो हम लिख सकते हैं कि R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। लेकिन ये चीज नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगा, यदि एक ही सेट मतलब दोनों ए क्रॉस ए की बात हो रही है और ए क्रॉस ए का सबसेट है तो वहां पर और ए से ए में यदि कोई रिलेशन डिफाइंड है तो लिखते हैं, इसी को हटा देंगे, फ्रॉम ए टू ए लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। ध्यान से देखो क्या बोलेंगे, R1 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, फ्रॉम ए टू ए नहीं बोलेंगे। देखो ये वर्ड लिखा होता है तो बहुत क्लियरली आपको पता चल जाता है कि कैसे हम माने कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब यदि लिखा है R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ए क्रॉस ए की बात हो रही है।
अब लिख दिया ऑन सेट ए। ऑन सेट ए लिखने का मतलब भी एक क्रॉस ए की बात हो रही है, याद रखिएगा। अब ये वर्ड बार बार आएगा कि एक रिलेशन है किसी सेट ए पे डिफाइंड है, तो कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है मतलब वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट है। यदि कोई रिलेशन सेट बी पे डिफाइंड है तो वो बी क्रॉस बी का सबसेट होगा। यदि कोई रिलेशन सी डिफाइंड है ऑन सेट सी, इसका मतलब वो सी क्रॉस सी का सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां तक समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे है कि और एक रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन तो हम देख लिए, एक क्रॉस ए मतलब एक क्रॉस ए पर मतलब ऑन सेट ए। अब दूसरा है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल इसमें हम दे देते हैं R2, 1,1, 2,2, 3,3, 3,3 ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताओ कि R2 में जो तीन एलिमेंट है वो क्या है, एक रस से ही लिया गया है ना। देखो 1,1, 2,2, 3,3, सॉरी 3,3, मतलब R2 के जो भी तीन एलिमेंट है वो एक राशि के है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R2 इज सबसेट ऑफ एक राशि, और R2 यदि एक राशि का सबसेट है देयरफॉर R2 इज ए रिलेशन। अब लिखेंगे ऑन सेट ए। हम यहाँ पर फ्रॉम ए टू ए नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, वर्ड यूज करेंगे R2 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब ये हो गया कि R2 एक राशि का सबसेट हुआ। यदि यहीं पर लिखा हो, ध्यान से देखिएगा, यदि यहीं पे लिखा हो कि R इज ए रिलेशन ऑन सेट बी, इसका मतलब R क्या होगा, B क्रॉस B का सबसेट होगा, याद रखिएगा। ऑन सेट B का मतलब ये हुआ कि R यदि B सेट पे रिलेशन है तो R B क्रॉस B का सबसेट होगा। समझ में आ रही बात है? क्योंकि ये जो डिफिनीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लिखेंगे तो वो ऑन सेट ए लिखेंगे। ऑन सेट ए का मतलब ए क्रॉस ए की हम एक क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? इस ये जो भी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसमें जो दोनों सेट होगा सेम होगा। इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं कि R2 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या हुआ, R इज ए रिलेशन ऑन सेट बी का क्या मतलब हुआ। R इज ए रिलेशन ऑन सेट बी का मतलब हुआ कि R है B क्रॉस B का सबसेट। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो ये वीडियो 24 घंटा में अपलोड भी हो जाएगी, तो आप लोग उसको क्या कर लेंगे, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहले रिलेशन के बारे में आते हैं। हाँ देखिए, अब पहले रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन यहां से स्टार्ट होता है। और क्या होता है, लिखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए लिख रहे हैं, इसका मतलब आर किसका सबसेट है, एक राशि का सबसेट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। और ऑन सेट ए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर सबसेट होगा किसका, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो हम डिफिनीशन लिख रहे थे तो उसमें हमने लिखा कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be reflexive if a comma a belongs to R for all a belongs to A। अब ये ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्या कह रहा है कि कोई भी रिलेशन R, ठीक है ना, सेट ए पर रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा जब ए कामा ए बिलोंग करेगा इसमें, उस रिलेशन में। और ए क्या है, ए है स्मॉल ए है कैपिटल ए का सारे एलिमेंट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एग्जांपल से, क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? अब इस तरह से आपको नहीं समझ में आया, इसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना होगा। जैसे ए लिख लो 1 2, ठीक ना। तो 1 2 ले लोगे तो इस सेट ए पे डिफाइंड करोगे कोई भी रिलेशन, तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और इसलिए हम ए क्रॉस ए भी निकाल लेंगे। ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या होगा, 1,1
1, 2, 2, 1, 2, 2। बोलिए भाई कैसे होगा? तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? 1, 2 क्रॉस 1, 2। अब क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो 1 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, तो 1 का 1 होगा, 1 का 2 होगा, फिर 2 का 1 होगा और 2 का 2 होगा। ये चीजें आ जाएगी। बोलिए, तो उससे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि यदि सेट ए है तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये समझाने के लिए बात लिख रहे थे। चलो अब ए क्रॉस हो गया, ए क्रॉस ए हो गया। यहाँ पर हम कुछ रिलेशन लिख रहे हैं और बताएंगे इसके बाद कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा नहीं होगा। दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख रहे हैं जिसमें क्या है? 1, 1 है, 2, 2 है केवल। R2 में क्या है? 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 1 है, ठीक ना। और R3 में क्या है? 1, 1 है, 2, 2 है और 2, 2 नहीं, 2, 1 है और 1, 2 3 है। अब बाय डिफिनीशन ये कह रहा है कि कोई भी रिलेशन जो सेट ए पे डिफाइंड होगा तो उसमें कौन से ऑर्डर पेयर होने चाहिए? सेल्फ वाले, मतलब 1 का 1 के साथ। कितने होने चाहिए? तो ए के जितने में, फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर बनता है वो आर में, मतलब उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। इसका मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 का 1 के साथ और 2 के 2 के साथ ये दोनों ऑर्डर पेयर हो, तब बाय डिफिनीशन। तो देखो यहाँ पर 1 का 1 के साथ 2 के 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर है। और डिफिनीशन भी यही कहता है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ए में जितने भी एलिमेंट हो, ए में जितने भी एलिमेंट हो उन सभी एलिमेंटों का खुद के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो सबके सब उस रिलेशन में लाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, 1, 2 और 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो सबके सब क्या है? इस रिलेशन में है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में आते हैं, यहां पर देखते हैं कि 1 का 1 के साथ और 2 के 2 के साथ है कि नहीं है। तो यहां पर भी देखेंगे कि 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ है, एक अलग से है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ है तभी भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और इसके अलावा यदि कुछ नहीं है तभी भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया है तभी भी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मतलब ये दोनों जरूर होने चाहिए। ये दोनों यदि गायब हो जाएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या दोनों में से एक भी गायब हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1, 1 तो है लेकिन 2, 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों सबका खुद के साथ का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो जरूर होना चाहिए। उससे अधिक भी एलिमेंट है तभी भी रिफ्लेक्सिव होगा और एग्जैक्टली उतने एलिमेंट है, मतलब उतने ऑर्डर पेयर है तभी भी क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? सबको क्या है? प्रिंस है केवल, प्रिंस बता दो। प्रिंस भी गायब हो गया। चलिए, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल में और लेते हैं। जैसे एक सेट है 1, 2, 3 और उस पर एक रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक ना, 2, 1, 3, 3। ठीक। दूसरा है R2, इसमें है 1, 1, 2, 2, 3, 3। और तीसरा है आपका 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2। ये 2, 1 ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो भी रिलेशन है R1, R2, R3 सब के सब क्या होंगे? जब ए क्रॉस ए निकालोगे तो उसी के सबसेट होंगे। ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस ए हम निकाल नहीं रहे हैं। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यदि आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो 9 एलिमेंट, 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। समझ में आ रही बात है? और जो 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे उन्हीं में से 3, 2, 5 इसमें ले लिए हैं, 3 ठो यहाँ ले लिए हैं और क्या है 5 यहाँ ले लिया गया है। अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो ये चेक कैसे हम करेंगे? ध्यान से देखिएगा।
10 मिनट की और वीडियो हम बना चलेगी, इसके बाद से बंद हो जाएगी। बंद क्या हो जाएगी मतलब क्लास ओवर कर देंगे। आराम से पढ़ना है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन बताए हैं अभी। इसमें जितने एलिमेंट हैं सबका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, उतने जरूर होने चाहिए। उससे अधिक है तभी भी कोई बात नहीं है, उससे कम नहीं होने चाहिए। मतलब यदि 1 है इसमें तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जो कि है 2 है इसमें तो 2 का 2 के साथ भी चाहिए, वो भी है। 3 है इसमें तो 3 के साथ 3 का होना चाहिए, वो भी है। मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम कंडीशन है कि मिनिमम ये एलिमेंट जरूर होने चाहिए, वो उसको ये R1 फुलफिल कर रहा है। R1 में कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका खुद के साथ खुद का ऑर्डर पेयर वाला एलिमेंट मौजूद है, और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब जाते हैं R2 में। तो R2 में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 का 1 के साथ, 2 के 2 के साथ और 3 का 3 के साथ यहाँ ऑर्डर पेयर मौजूद है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का 1 के साथ तो है, 2 है यहाँ तो 2 के 2 के साथ है, 3 यहाँ है बट इसमें 3, 3 कहीं नहीं है। अभी हम बता रहे थे रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी इसमें एलिमेंट है सबका खुद के साथ का क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए। यदि कोई भी एलिमेंट इसमें है और उसका खुद बने सेल्फ वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 3A में है बट 3, 3 इसमें नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको रीजन लिखना होगा, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 3 बिलोंग्स टू A बट 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। इसलिए क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट में A में होगा उसका सेल्फ के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में होगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये बात हो गई रिफ्लेक्सिव की। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पर। क्या आ जाते हैं अब हम, सॉरी सिमेट्रिक पे आ जाते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। चलिए सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। तो सिमेट्रिक में आ जाता है आपका, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be symmetric if A comma B belongs to R, implies that B comma A belongs to R, for all A comma B belongs to A। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी रिलेशन ऑन सेट ए है। ऑन सेट ए मतलब वो रिलेशन किसका सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो सेट ए पे डिफाइंड होगा। और वो रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसका रिवर्स भी उसी में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ले लिए 1 2 3, आप एक तरह से निकालिएगा, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट इस पे बेस्ट रिलेशन, जैसे 1, 1 2, 2 3, 1 3, 2, ठीक है। दूसरा 1, 1 2, 2 3, 3 और तीसरा है आपका 1, 2 2, 1 3, 1 3, 2, 2। चलिए अब जब आप निकालोगे ए क्रॉस ए, आप ए क्रॉस ए घर पे निकालना, ठीक ना, निकाल लेना। तो देखना कि R1 में जो एलिमेंट है वो कहां से है, ए क्रॉस ए से ही है। इसका मतलब R1 के यदि सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए से आए हुए हैं तो R1 ए पर एक रिलेशन होगा। अब ये रिलेशन R1 ट्रांजिट सॉरी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपनी डिफिनीशन देखना होगा। इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई रिलेशन, कोई ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में है तो उसका रिवर्स भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे 1 1 है तो 1 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा, तो ऑलरेडी इसमें है। 2, 2 है, 2, 2 का रिवर्स करोगे तो 2, 2 ही आएगा, वो
चलो इसका भी रिवर्स इसी में है। अब यहाँ पर 3,1 है, तो 3,1 का रिवर्स क्या 1,3 इसमें है, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3,2 है, 3,2 का रिवर्स 2,3 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें दो ऐसे ऑर्डर पेयर आ गए जो उसके रिवर्स इसमें नहीं है, इसमें मतलब R1 में नहीं है, और इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। यदि रीजन लिखना होगा तो आप लिखेंगे सिंस 3,1 R1 में है, बट लेकिन 1,3 does not belongs to R1 और therefore R1 is not symmetric, क्योंकि बाय डिफिनीशन जितने भी इसमें ऑर्डर पेयर है सबका क्या होना चाहिए, रिवर्स इसी में होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो 1,1 का रिवर्स 1,1 ही होता है, इसी में है। 2,2 का रिवर्स 2,2 ही होता है, इसमें है। 3 का रिवर्स करोगे, रिवर्स मतलब इसको चेंज कर देना, इसको 3 को यहाँ 3 को यहाँ लेना। देखो समझ में आ रही बात, वो रिवर्स होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1,1 का रिवर्स 1,1 ही होगा जो ऑलरेडी इसमें है। 2,2 का रिवर्स मतलब रिवर्स करने का मतलब इन दोनों को चेंज करना है। जैसे 3,1 को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 1,3 आएगा। 1,3 इसमें है नहीं है, वही हमने लिख दिया है। 3,1 तो R1 में है बट 1,3 R1 में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स इसी में है, इसलिए सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, देखो भाई 1,2 का रिवर्स 2,1 है, इसी में है। 2,1 का रिवर्स 1,2 इसी में है, मतलब R3 में है। 3,1 का रिवर्स फिर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 3,1 का रिवर्स नहीं दिया है। 3,2 का भी रिवर्स नहीं दिया है, 2,2 का रिवर्स तो 2,2 ही हो जाएगा। तो यहाँ दो ऐसे एलिमेंट दिख गए, मतलब दो ऐसे ऑर्डर पेयर जिसका रिवर्स खुद इसी में नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि सिमेट्रिक क्या होता है। और एक एग्जांपल लिख देते हैं सिमेट्रिक का, जैसे तीसरा था, अब ये चौथा लिख लो, R4। जैसे ये हमने लिख लिया। एक और यहाँ पर देखो R4 में ये एक ऑर्डर पेयर है, तो 1,2 का रिवर्स क्या होता है, 2,1 होता है, यहाँ पर है। चलो भाई 1,2 का रिवर्स 2,1 हो गया। 2,2 का रिवर्स खुद 2,2 होगा, तो ये भी हो गया इसी में। 3,2 का रिवर्स क्या होता है, 2,3 होता है, और 2,3 का रिवर्स 3,2 होता है। 2,1 का रिवर्स 1,2 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स इसी में मौजूद है, मतलब R4 में ही है, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्री की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि यदि किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, इन सबका रिवर्स यदि उसी रिलेशन में, मतलब जिस रिलेशन के हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं उसका रिवर्स करने पर जो ऑर्डर पेयर आता है वो यदि इसी R4 में कहीं ना कहीं है, तब तो वो सिमेट्रिक होगा। और ये एक के लिए नहीं, सारे एलिमेंटों के लिए, सारे ऑर्डर पेयर के लिए हमको चेक करना है। सबका रिवर्स R4 में ही होना चाहिए। R4 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों का रिवर्स R4 में होगा, तभी जाके वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक, ठीक है। अब एक बचता है ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा आपको समझाना होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, समझ में आ रही बात है। आज थोड़ा टाइम कम मिला है, सेट करते करते टाइम निकल गया है, छोटी सी क्लास हुई है, बट इसको आप रिकॉर्डेड रहेगा 24 आवर बाद आप देखेंगे तो आपके टीचमेंट वाले प्रोफाइल में रिकॉर्डेड सेक्शन में ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, आप एक दो बार देख लीजिएगा। कल हम ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे और इक्विवेलेंस एक रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद से उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। जब एग्जाम्पल करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी भले ना हुआ हो, एक दो बार थोड़ा सा को देखिए। तो दो ही आज पढ़ाए हैं केवल। आप आज क्या पढ़िएगा, रिलेशन पढ़िएगा। टाइप ऑफ रिलेशन में दो चीजें हमने बता दिया, रिफ्लेक्सिव बता दिया और सिमेट्रिक बता दिया। ये यदि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव भी समझ में आ जाएगा। जो कल वाली क्लास होनी है 3 बजे से, सभी लोग जुड़िए, और नहीं तो रिकॉर्डेड सेक्शन में ये वीडियो पड़ा रहेगा, तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप लाइव देखेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो और आनंद आएगा। जैसे कोई भी लाइव नहीं है इस समय, लेकिन आप लाइव जरूर होंगे, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
चलिए।